हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे और आपकी ट्रेडिंग काफ़ी अच्छी चल रही होगी। नाउ जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ पहले डिस्कस किया एशियन सेशन ट्रेड करने का तरीका, तो आज मैं हाउ टू प्ले एशियन सेशन, लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन। ये हमें तीन सेशन है और तीन सेशन को हमें प्ले कैसे करना है, आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। आई नो मुझे थोड़ी सी एडिटिंग नहीं आती, तो प्लीज़ इग्नोर। नॉलेज देखो, नॉलेज क्या मिल रहा है, चीज़ों को इग्नोर करो, ठीक है? अगर मैं एडिट करने जाऊं तो कुछ ऐसा एडिट होगा। फर्स्ट एशियन, ठीक है, और सेकंड लंदन, थर्ड न्यूयॉर्क, ठीक है। हमारे पास तीन सेशन हो गए। तीन सेशन को कैसे प्ले करना है, एकदम बिगिनर्स हो, एडवांस हो, जो भी हो मेरे भाई, जो कोई भी हो, चीज़ों को देखो, आपकी नज़रिया बदल जाएगी। सबसे पहले आप ये माइंड में रखो, जो डिसिप्लिन ट्रेडर है वो हमेशा एक से दो ट्रेड से ज़्यादा नहीं करता मेरे भाई। और ये डिसिप्लिन के लिए सबसे बेस्ट चीज़ है। आप एशियन करते हो तो इसके लिए सुबह 5:30 बजे उठना पड़ेगा। बहुत लोगों को 5:30 बजे उठना पॉसिबल नहीं है। लंदन कर लो, न्यूयॉर्क कर लो, है ना? चीजें ऐसे वर्क करती है। एक आता है लंदन क्लोज, मैं उसे अवॉइड करता हूँ, आपको भी अवॉइड करना चाहिए। तो अब करना क्या है मेरे भाई, सबसे पहले ये समझो, जो कोई भी नए हो, फटाक से यूट्यूब को सब्सक्राइब मारो। क्यों? भाई का चैनल को आगे लेके जाना है। क्यों? ऐसे नॉलेज कोई नहीं देने वाला जो मैं आपको देने जा रहा हूँ। और लाइव मार्केट में 11 बजे से मैं बैठता हूँ। अभी 2 दिन से, थोड़ा 3 दिन से मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब चल रहा हूँ, तो काफी टाइम नहीं दे पा रहा हूँ लाइव में। बट अब बोलोगे, हाँ रोहित भाई लाइव आते हो तो क्या करते हो? भाई लाइव आने के बाद मैं मार्केट का डायरेक्शन बताता हूँ कि मार्केट यहाँ से बाइंग जा सकती है, सेल जा सकती है, लेकिन रिकमेंड नहीं करता हूँ कि बाई कर लो, सेल कर लो, ऐसा कुछ रिकमेंड नहीं है। ठीक है, अन्ना कभी मैं करूंगा। ठीक है, तो अब करना क्या मेरे भाई, चीज़ों को थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड ना करके चीज़ें काम करने पे आते हैं। तो हमें करना है, किस तरह से यूज़ करना है, चीज़ों को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यूट्यूब को सब्सक्राइब मारो, टेलीग्राम को ज्वाइन मार लो मेरे भाई, ठीक है। अब टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन लिंक में वन नोटिफिकेशन सारा चीज़ मिल जाएगा। अगर मेरे लिंक के थ्रू एक्सएम में अकाउंट ओपन करते हो तो नाउ गोल्ड मास्टर क्लास के कुछ लेक्चर्स हैं जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, ठीक है। नाउ चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। हाउ टू प्ले एशियन सेशन, मैंने एशियन सेशन का ऑलरेडी बता रखा। लंदन सेशन को बताऊंगा, न्यूयॉर्क सेशन भी बताऊंगा, एशियन भी बता दूंगा कि कैसे प्ले करना है। सबसे पहले सेशन समझो क्या है। मान लो 3 सेशन मैं बना रहा हूँ, ठीक है, 3 सेशन। ये सो साइड रख लो। आपको चीज़ों को समझाने के लिए मैं कुछ ड्राइंग करने का कोशिश कर रहा हूँ, इग्नोर करना। आपको ड्राइंग खराब लग रहा है तो ये मान लो 3 सेशन है, कलर में चेंज करता चलता हूँ। ये हमारे पास लंदन हो गया, ये हमारे पास एशियन सेशन हो गया, ठीक है। ये लो, नाउ सेशन थोड़ा सा सबका साइज होगा। अब ये सेशन किस तरह से वर्क करेगा, चीजों को समझो। सेशन क्यों बना गया ये देखो। सबसे पहले सेशन में ना, पहले मैं बता देता हूँ। यूटीसी, यहाँ देखो यूटीसी -4 आपको सिलेक्ट करना है। न्यूयॉर्क के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ये सेशन चलेगी, ठीक है। यूटीसी -4, यूटीसी -4 बहुत लोगों को नहीं समझ। आप साइड में जाना, यहाँ पे क्लिक करना, यूटीसी -4 न्यूयॉर्क टाइम फ्रेम में। इसे आपको सिलेक्ट करना है। दुनिया के किसी कोने में हो, नेपाल हो, दुबई हो, चाइना हो, इंडिया हो, पाकिस्तान हो, कहीं के हो मेरे भाई, आपको ये टाइम फ्रेम सिलेक्ट करना है। अब ये सेशन इंपॉर्टेंट क्यों है, देखो। मैं सिंपल सी लिक्विडिटी मोमेंटम समझते हो, चलो ये तो थोड़ा सा डिफिकल्ट वर्ड हो जाएगा। एक सिंपल वर्ड में चलो, इस सेशन में ही ना मोमेंटम मिलेगी आपको। ज्यादा चांसेस है मोमेंटम सेशन में मिलता, और इस सेशन में जो भी सेटअप बने, उस सेटअप पे ट्रेड लेने पे मोमेंटम तेज होगा, टारगेट जल्दी होगी, ठीक है। बाकी जो इस सेशन का बीच का होता है, इसमें ट्रेड नहीं किया जाता। इसमें ज्यादातर टाइम फ्रेम देखोगे साइडवेज मार्केट दिखेगी, ज्यादातर मार्केट साइडवेज दिखेगी, ठीक है। तो इस सेशन में हमें इस टाइम फ्रेम में हमें ट्रेड नहीं किया जाता है। हम सेशन को प्ले करेंगे जस्ट लाइक एशियन, लंदन और न्यूयॉर्क, ठीक है। ये तीनों टाइम फ्रेम में ना बहुत अच्छा ट्रेड को अपॉर्चुनिटी मिलती है और बहुत अच्छा मोमेंटम करता है। एक होता है लंदन क्लोज, जो कि मुझे यूज नहीं करना है ना, आपको यूज करना चाहिए। ना इसको प्ले कैसे करें, सबसे पहले बायर्स आपको पता होना चाहिए। बायर्स पता कैसे होगा, मेरे बायर्स वाले वीडियो में देख लेना, चीजों को समझो। अगर मान लो मार्केट ओपन होती है, लास्ट पीओ यहाँ पे डन करके इस एशियन सेशन बाइंग में जाती है सपोज, ठीक है। तो न्यू ये क्या करेगा, मान लो यहाँ से एक रिट्रेसमेंट आता है तो एशियन का लो स्वीप करेगा, ध्यान में समझना, एशियन का लो स्वीप करेगा, या यहाँ पे कोई पीओआई होगा, पीओआई मतलब समझो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ऑर्डर ब्लॉक, ये तो यहाँ इसको टाइप करेगा, फिर यहाँ से ये बाइंग की तरफ सीधा चलता चला जाएगा। अगर ट्रेंड अप का है तो यहाँ दो चीज आपको देखना होगा, जब एक रिट्रेसमेंट आएगी वहां पे आपको दो चीज देखना है। एक क्या देखना है, ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ इस लेग में ऑर्डर ब्लॉक होगा। दूसरा लिक्विडिटी ग्रैब करेगी तो मार्केट में हम सीधा ट्रेड के लिए बैठ जाएंगे। देखो चीजें को हम सिंपल रखना चाह रहा हूँ,
इसलिए कि कॉम्प्लिकेटेड वर्ड लोगों को नहीं समझ में आ रहा, तो मेरे से जितना हो पा रहा है मैं उतने सिंपल लेकर चलना चाहता हूँ। इसमें आपको जरूरत क्या होगा सेशन देखने के लिए, सबसे पहले एक सेशन का इंडिकेटर चाहिए, जो कि आपको टाइप करना है एफएक्स मार्केट सेशन। यहाँ पे देखो एफएक्स मार्केट सेशन मेरे पास ऑलरेडी लग चुका है, 1.7 के का इसका यूजर है, तो आपको इसको यूज करना चाहिए। और इसमें कुछ सेटिंग आप इस तरह से कर लो, एशियन टाइम फ्रेम चेंज करना होगा, सारा चीज कस्टमाइज करना होगा। तो मैं यहाँ पे स्क्रॉल कर देता हूँ, आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेकर बाद में सेटिंग कर लेना, चीजों को मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि वीडियो जब लंबी हो जाती है तो आई थिंक लोगों देखना पसंद नहीं करते मेरे भाई, तो चीजों को मैं शॉर्टकट और सिंपल ले जाने का कोशिश कर रहा हूँ। तो नाउ ये सेटिंग करने के बाद आपको ओके करना है, चीजों को समझो। मैंने बता दिया कि हमें ट्रेड 3 सेशन में ही करना, उससे पहले नहीं करना। कैसे प्ले करना वो मैं बताता हूँ, चलो आ जाओ। अब देखो जैसे ये लगाओगे ना तो ऐसे सेशन आएगा, एशियन, लंदन, न्यूयॉर्क, लंदन क्लोज। लंदन क्लोज में हमें ट्रेड नहीं करना है, अगर करोगे एज अ एक्सपीरियंस ज्यादा हो जाएगा तो आप वहां भी प्ले कर सकते हो। देखो न्यूयॉर्क, एशियन, लंदन, एशियन, लंदन, न्यूयॉर्क, बस ये एशियन, लंदन, न्यूयॉर्क, बस ये आपको 3 टाइम फ्रेम में प्ले करना है, उससे ना आगे ना उससे पीछे। मैंने एक चीज आपको बताया कि सेशन में ही प्ले करना, उससे पहले मुझे नहीं प्ले करना। आप देखोगे एशियन साइडवेज था, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब टॉपिक है जो धीरे धीरे मैं लाता करूंगा। आईसीटी में बहुत सारा चीज है जो फ्री में देने वाला हूँ मेरे भाई, मैं कोई चार्ज नहीं करने वाला। हाँ, मेंटोरशिप जो मेरे से लेगा, जो भी लेगा 1-to-1 मेंटोरशिप लेगा, जिसमें एसएमसी में क्लियर करूंगा, और बाकी जो चीज मेरे पास नॉलेज है वो मैं आपको क्लियर करने का कोशिश करूंगा। उसमें 2-3 चीजें हैं जो मैं, एसएमसी हो गया, फेयर वैल्यू गैप, आईसीडी में कैसे यूज किया जाता है, देन उसके बाद स्विंग हाई स्विंग लो स्ट्रैटेजी है मेरा, जो कि वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रैटेजी मैं मानता हूँ, ये 3 चीजें। बाकी देखो हर चीज बेचने के लिए नहीं होता, कुछ चीजें मैं ऐसे दे रहा हूँ यूट्यूब पे जिससे आप बैक टेस्टिंग करो, रियल टाइम पे रियल ट्रेडेड करके भी चेक देख सकना, सॉरी देखना चाहते हो तो देख सकते हो, चीजें इतनी मस्त काम करती है। मैंने क्या बोला, एशियन प्ले करने का, लंदन प्ले करने का, न्यूयॉर्क प्ले, उससे पीछे जो टाइम फ्रेम दिख रहा है ये देखो, इसमें क्या है साइडवेज, ये देखो ये क्या है साइडवेज। साइडवेज मत बोलो, एज अ लिक्विडिटी बनता रहता है मार्केट यहाँ पे ना, यहाँ पे क्या है कि आपको मोमेंटम कम मिलेगी। अब देखो इससे पहले क्या है, मोमेंटम नहीं है, दिख रहा है तुम्हें, मोमेंटम नहीं है, चीजों को समझो और पीछे आ जाओ। देखो लंदन क्या हुआ, लंदन के बाद देखो ये जो साइड टाइम फ्रेम है यहाँ पे क्या है, मोमेंटम नहीं है, देखो इसमें क्या मोमेंटम नहीं है। तो इसी के लिए मैं बोलता हूँ भाई सेशन में एंट्री करो, उससे पहले एंट्री करने की जरूरत नहीं है मार्केट में। ठीक है, आपको करना कैसे है, सबसे पहले आपको आ जाना है। देखो मैं ये नहीं कि मैं 2 दिन बाद का चार्ट दिखाऊं, 5 दिन बाद का चार्ट दिखाऊं, मैं रिसेंट चार्ट का प्ले कर चलूंगा, रिसेंटली चार्ट का। एशियन कैसे प्ले करना ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा, बट आप नहीं देखे हो तो चलो मैं बताता हूँ इसमें करना क्या है। 3:30 टू 8 PM, अब ये टाइम फ्रेम यूटीसी -4 का, ये हमेशा याद रखना। हमारे पास क्या था, स्विंग लो, ऊपर क्या था, स्विंग हाई, एज अ लिक्विडिटी। अब ओपन होने के बाद हमें ऑर्डर ब्लॉक चाहिए जहां से मार्केट सेल कर सको, तो मेरे को 5 मिनट में एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे मिला। नाउ 15 मिनट में देखो यहाँ पे कुछ है क्या, आज का ही चार्ट में दिखा रहा हूँ। देखो चीजों को ना करेंट टाइम फ्रेम एक्सप्लेन करूंगा तो और आपको लोगों को ना समझ में आएगा, कहेगा भाई टेस्टिंग कर रहा हूँ तो अच्छी चीजें करो। नाउ यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, ठीक है, ओके। नाउ 5 मिनट में आप देखोगे, हम्म, इस कैंडल ने इसकी लो ली, इस कैंडल ने इसकी लो ले ली। नाउ मार्केट ऊपर की तरफ कैसे ट्रेड कर सकते थे, अगर आप 5 मिनट में प्ले करना चाहते हो, ओनली 5 मिनट, तो यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिप का नॉलेज होना चाहिए, ये भी वीडियो मैंने बना रखा है, जाकर देख लो। अब देखो क्या हुआ, जैसे इस लो ने इसको स्वीप किया तो आई इसका जो ना ये वाला हाई स्वीप हुआ, ये हाई स्वीप हुआ। अब यहाँ पे ये जो जैसे रिटेस्ट करने आया, अब यहाँ से एंट्री ले सकते थे, नो नहीं हो ले सकते, तो अब क्या करेंगे, जैसे ही स्वीप हुआ मेरे भाई, लोअर टाइम फ्रेम में आओ, 5 मिनट है तो लोअर टाइम फ्रेम 1 मिनट से 3 मिनट में, तो मैं 1 मिनट में आऊंगा चीजों को क्लियर करने के लिए कि चल क्या रहा मेरे भाई, चीजों को समझो। टाइम फ्रेम अलाइनमेंट जब तक करने नहीं आएगा मेरे भाई, कभी सक्सेस नहीं हो पाओगे, रियलिटी में लिख के दे रहा हूँ। 1 मिनट में आने के बाद क्या तुम्हें तुम्हें दिख रहा है, देखो यहाँ पे दिख रहा है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, दिख रहा है क्लियर कट, बट यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, तो क्या ये वर्क करेगा, नो मेरे भाई, ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, ना ये फेल हो जाएगा, तो क्या होगा। फिर मैंने देखा कि यहाँ टूट चुका है, क्या टूट चुका है, लो टूट गया। अब मैं इसमें देखूं क्या कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कहाँ पे हो रहा है, चीजों को समझो भाई। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ भी हुआ, नेक्स्ट टाइम मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ हुआ, और यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक फेयर वैल्यू गैप भी बना, यहाँ पे ध्यान से देखोगे, ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप भी बना, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ऑर्डर ब्लॉक विथ फेयर वैल्यू गैप, ये वाला पॉइंट। अब आपकी एंट्री यहाँ होती है, एसएल कितना
27 पिप्स टारगेट, ये ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक तो छूट गया, अब ये लिक्विडिटी। चलो देखता हूँ। लो ये टारगेट डन कर दिया, एशियन प्ले हो गया 140 पिप्स का। अब आ जाओ 5 मिनट पे। ओके, नाउ 5 मिनट में आ जाओ। अब लंदन प्ले करना है। लंदन में आपको क्या चाहिए? लिक्विडिटी ग्रैब। ठीक है, लंदन ने क्या किया? कोई लिक्विडिटी ग्रैब किया क्या है पीछे का? देखो, इसकी लिक्विडिटी ग्रैब की कर नहीं। अगर लिक्विडिटी ग्रैब करता सपोज, चलो यहाँ पे मैं ट्रेड बताता हूँ। देखो क्या हुआ एशियन में। 5 मिनट में आ जाओ। चीजों को समझो मेरे भाई, चीजें क्लियर हो जाएगा, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, बस मजा आने वाला है। मजे लो, बस मजे लो। हमें सिर्फ सेशन में प्ले करना है। जैसे कि एक ट्रेड हमारा यहाँ पे हुआ, दूसरा ट्रेड जैसे ही मार्केट ऊपर की तरफ गई, देखो इस हाई के पास गई, नाउ एक मिडिकेशन ब्लॉक यहाँ पे क्रिएट करता। चलो ये चीज दिमाग में मत रखो, मैं चीजों को समझाता हूँ। आप यहाँ पे देखो रिसेंटली क्या हुआ, एक लेग को स्वीप किया गया। स्वीप करने के बाद ये हमारे पास आईडीएम यानी एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ। नाउ यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट किया, देखोगे। ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट किया। अब यहाँ से ट्रेड करते, पहला टीपी ये होता। टीपी होने के बाद लो के एसएल के पास बैठ जाते मेरे भाई, ये कुछ इस तरह से देखो, 24 पिप्स के पास, और आपका इसेन जहां से मार्केट रिवर्सल हुआ 1:2 का रिक्स रिवर। ओके, नाउ नेक्स्ट टाइम मार्केट में क्या हुआ? मार्केट जैसे ही ऊपर की तरफ, कोई लिक्विडिटी नहीं थी, कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं, मार्केट नीचे आया। नाउ एक चीज आप यहाँ पे देखो, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर करूं। यहाँ पे एशियन का मार्केट अप ट्रेंड में है, तो मैं अप ट्रेंड का दिखा रहा हूँ। मार्केट एशियन का लो स्वीप किया। अब जैसे ही लो स्वीप किया, हमें चाहिए कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, इस लेग में मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट इस वाले पॉइंट पे होगा। ना ये हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, और यहाँ पे हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक लो। अब यहाँ पे एक ट्रेड बनता है अपना, ऑर्डर ब्लॉक टैप, फेयर वैल्यू गैप, यानी लास्ट स्विंग के पास एसएल 17 पिप के एसएल। पहला टीपी क्या होगा? पहला टीपी जो भी स्विंग जहां से रिवर्सल है वो टीपी। सेकंड टीपी आपका ये न्यू का हाई तक होना चाहिए। नाउ ये पहले टीपी के पास मार्केट गई, वहां से रिवर्सल हो गई, बिकॉज न्यूज का टाइम था, मार्केट मैनिपुलेशन बहुत सारे कर रहा था। अब देखोगे तो ये ऑलमोस्ट देखोगे 1:3 पॉइंट कुछ का रेशो निकल के आ गया। ठीक है, अब और चलते हैं, अब थोड़ा सा और चलते हैं। देखो चीजें क्या है, अब क्या है कि अभी इसने लो ले लिया, मार्केट ट्रेंड बाइंग का है। पर क्या ये ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट किया तो क्या मैं यहाँ से बाइंग कर लूँ? नो मेरे भाई, क्यों नहीं करना? अब यहाँ पे ध्यान देना, ये क्या मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, ये लास्ट पुल बैक कैंडल एज आईडीएम समझ लो, जो क्या पुल बैक हुआ नहीं, तो मैं यहाँ पे बाइंग का ट्रेड नहीं करूंगा। ओके रोहित भाई, जैसे आपने यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम में गया था, क्या लोअर टाइम फ्रेम आप देख सकते हो यहाँ पे क्या लिक्विडिटी ग्रैप हुई है, तो क्या ये बाइंग बन सकती है? ओके, नाउ 5 मिनट है तो 1 मिनट में आ जाओ। ओके, नाउ 1 मिनट में भी आईडीएम यहीं पे है, 1 मिनट में भी आईडी में पे, तो कैसे होगा? यहाँ पे हमारा बाइंग बनता ही नहीं है। अब कोई एडवांस लोग हो गए काका यहाँ से बाइंग करने के लिए, मैं बोलता हूँ ये फेल हो जाएगा मेरे भाई, नहीं होगा। चलो ये एक दिन का हो गया बाइंग का, मैंने दिखा दिया, अब दूसरे दिन चलते हैं। 5 मिनट पे आ जाओ। ये देखो 5 मिनट पे आ जाओ। ट्रेंड को सबसे पहले मेरे भाई समझना पड़ेगा। लो, आपको ट्रेंड नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, चीजों को बहुत सीधे रखना है। ओके, 9:30 सॉरी 8 PM 3:30 पे, देखो बोलते बोलते ना मेरे लफ्ज थोड़ी सी मिस्टेक हो जाएगी, इसके लिए सॉरी। बट चीज़ों को मैं समझाने का बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि लोग समझे सीखे, क्योंकि लोग आज के डेट में सिर्फ पैसे कमाने के चक्कर में हैं और कॉल टिप के चक्कर में हैं, जो मैं नहीं चाहता कि आप मेरे चैनल में कॉल टिप या पैसे कमाने के चक्कर में जाओ। चीज़ों को सीखो। ओके, अब देखो इसमें कैसे बाई करना था। अब यहाँ पे देखो चीज़ों देखो, पहले क्या हुआ, प्रीवियस लिक्विडिटी का लो ग्रैप हुआ, ध्यान दो। उसके नीचे हमारे पास कुछ है क्या? नहीं, लो ग्रैप हुआ, तो नाउ हमारे पास ये पुल बैक वैलिड हो गया। ठीक है, ये पुल बैक मेरे लिए वैलिड होती है, ये हमारे लिए मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ। यहाँ पे देखो एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हो गई, दिख रहा है? ये ऑर्डर ब्लॉक विद फेयर वैल्यू गैप, यहाँ से मार्केट अप साइड के लिए गया, यहाँ से मार्केट अप साइड के लिए चला गया। देखो चीज़ों को पकड़ना है मेरे भाई। अब ऑर्डर ब्लॉक क्या है, ये सारी चीज़ मैंने अपने यूट्यूब पे डाल दिया है, बाकी लाइव स्ट्रीम पे आना, बहुत सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा। एक ट्रेड आपका यहाँ हुआ, अब मैंने क्या बोला, इस रेंज में मुझे ट्रेड नहीं करना। अब न्यूयॉर्क हुआ, न्यूयॉर्क ने एशियन का क्या किया, न्यूयॉर्क ने एशियन का लो सॉरी हाई को स्वीप किया। तो हाई को स्वीप किया तो ट्रेड कैसे करूं? अगर बाइंग का है तो क्या मैं काउंटर ट्रेड सेल की तरफ कर सकता हूं? नो, पॉसिबल ही नहीं है। मैंने क्या बोला, एक रिट्रेसमेंट आती है। अब मैंने क्या बोला, या तो एशियन का लो ले, या तो एशियन के नीचे कोई ऑर्डर ब्लॉक हो। तो देखो एशियन के नीचे एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे बाइंग के लिए था। मार्केट एशियन में टैप किया, सॉरी आई मीन लंदन ने टैप किया,
और यहाँ से फिर से हमारा टारगेट ये होना चाहिए था, देखो ये पॉइंट। मार के दूसरा ट्रेड हो गया। अब तीसरा ट्रेड न्यूयॉर्क में क्या करना है? अब देखो न्यूयॉर्क में क्या करना है, न्यूयॉर्क में हम देखें तो मार्केट स्ट्रक्चर से पीए हुआ, और उसके बाद इसमें कोई मार्केट स्ट्रक्चर से हुआ ही नहीं है। ना न्यूयॉर्क में हमें कोई ट्रेड नहीं मिला, क्यों? ना इसका लो लिया, ना यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक है जो मैं बोलूँ यहाँ से बाई उठा लो। ओके, 50 मिनट में देख लो, टाइम फ्रेम 5 मिनट 50 मिनट के बेस पे चलता रहेगा, ठीक है। नो, 50 मिनट में भी कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। चलो 3 मिनट में देख लो आप। 3 मिनट में ये कहाँ गया पीछे वाली चार्ट को, ये रहा 3 मिनट का, कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं। तो न्यूयॉर्क में ट्रेड नहीं हुआ। आपको ट्रेड कहाँ का मिला? एक एशियन सेशन, दूसरा लंदन सेशन। दो ट्रेड हो गया। रिस्क रिवॉर्ड का बात करोगे तो भाई 1:5, 1:5.5 बहुत होता है ना? और भी दिन चलना चाहते हो, चलो ले लो। मैं यार एक्सप्लेन इतना कर दूंगा ना, मेरे साथ ना टाइम बैठो, आप टाइम दो, देखो मैं चीज़ों को कैसे आप लोगों को समझाता हूँ। क्या हुआ? हाई लो ले लो। हाई स्वीप किया, जैसे ही हाई स्वीप किया, आप डायरेक्ट यहाँ से ट्रेड लेना चाहते हो, बिंदास लो। एक कैंडल के नीचे रख के सेल बैठ जाओ, कुछ इस तरह से। कैंडल क्लोजिंग हुई, एक रिटेस्ट गया, बहुत बढ़िया रिटेस्ट गया, यहाँ की पिछली कैसल कैंडल के ऊपर हाई कर लेकर 20-30 पिप्स का लेकर, और नीचे 1:2 जाना है, 1:3 कितना गया, 1:2। अब ये देखो ये कैसे पकड़ोगे, पीछे जाके देखो, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है, लिक्विडिटी है। तो नाउ ये ऑर्डर ब्लॉक यहाँ भी पड़ा हुआ, तो आप इससे ज़्यादा टारगेट नहीं रख सकते हो। 20 पिप्स। नाउ एशियन, लंदन, लंदन में कोई ट्रेड, लंदन भागता गया, कोई ट्रेड नहीं है। न्यूयॉर्क, अब देखोगे जैसे ही भाग रहा है, तो मैंने क्या, लास्ट पीवाई बचा हुआ रहेगा, लंदन के पास में देखोगे एक ऑर्डर ब्लॉक विथ फेयर वैल्यू गैप। नाउ इसको टैप किया, मार्केट कैसे हो गया, रॉकेट। चीजों को समझो मेरे भाई, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा। आपको करना क्या, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट ऑर्डर ब्लॉक। अब जैसे यहाँ पे देखो, आपको समझ में आ गया कि एशियन कैसे प्ले करना। अब यहाँ पे देखो लंदन क्या हुआ, एशियन का स्वीप किया, स्वीप करते मार्केट स्ट्रक्चर का वेट करना चाहते हो, वेट कर लिया। यहाँ पे देखो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ पे हुआ मेरे भाई, ठीक है। लंदन में ट्रेड नहीं मिला, मार्क छोड़ो, कोई बात नहीं। भाई न्यूयॉर्क में तो मिला। ये क्या था, कोई सोच भी नहीं सकता भाई। रिस्क रिवॉर्ड का बात करोगे मेरे सामने, लो, मैं ऐसे बोलूंगा मेरे सामने रिस्क रिवॉर्ड का बात करेगा, देखो नॉलेज जिस दिन आ गया ना भाई, पैसे तो छाप लोगे आप। मैं कह रहा हूँ, छोटा सा सेल, 11 पिप्स का चले यार। ये क्या हुआ, बट मैं इतना बड़ा टारगेट नहीं देता, मैं कहता हूँ एशियन का हाई या जहां पर रिवर्सल हुआ 110 पिप का, अब ये चला गया, तो ये एक बेवकूफ़ी है, बताना मैं नहीं बता सकता, ये टारगेट है। बट आप देखोगे तो ऑलमोस्ट ये चला गया, ठीक है। तो क्या रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है, 1:40 के आसपास मिल रहा है यार, ये लो 14। ओके, नाउ फिर देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या हुआ, एशियन ओपन होते ही एक ऑर्डर ब्लॉक 5 मिनट का यहाँ पे क्रिएट किया। अब ये क्यों वैलिड था, बिकॉज इसने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर रखा था, एम एस एस कर रखा था, ठीक है ना। वहां से देखो पानी की तरफ नीचे बह गया। एशियन में ट्रेड मिला क्या, ओहो, ओहो देखो, रिवर्सल ऑर्डर ब्लॉक अगर पता होता, फेयर वैल्यू गैप पता होता, तो ये आप पकड़ सकते थे। चलो कोई नहीं, नहीं पता, छोड़ दिया। न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क में देखोगे तो नाउ जैसे ही मार्केट नीचे, एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, नाउ एक ऑर्डर ब्लॉक, मार्केट ये भी पकड़ सकते थे। अगर ये नहीं पकड़ते हो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यहाँ पे आपको पिद्दी सा एक ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है बाइंग के लिए। बहुत इजी है भाई, बहुत इजी है, बस चीजों को समझना शुरू कर दो आप। मैं कहता हूँ ट्रेडिंग बहुत आसान बना दूंगा कुछ दिनों में। देखो हाँ, अगर अच्छे खासे फॉलोवर्स आते हैं तो मैं लाइव आता रहता हूँ। अब देखो यहाँ पे भी क्या है, बाइंग के लिए देखो स्ट्रक्ट। अब बायर्स पहले आपको फाइंड करना होगा, ऐसे नहीं कि कूद जाना हर एक चीज में। बायर्स देखो, इसने ने स्वीप किया, इसके नीचे एक छोटा सा 5 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है, छोटा सा 5 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक, टैप किया, मार्केट ऊपर। क्या चाहिए यार, बस चीजों को ना इतना इजी में बनाता जाऊंगा ना, बस अब थोड़ा सा वेट करो, मैं कंसेप्ट पे कंसेप्ट डालता जाऊंगा। बस आपको करना क्या है मेरे भाई, फॉलो कर लो, टेलीग्राम को सब्सक्राइब कर दो, बस चीजें यही है। आईसीटी में मैं बहुत सारा चीज फ्री में डालने वाला हूँ, हाँ। बाकी लोगों को शॉर्टकट चाहिए है ना, लोगों को 1 मंथ का कोर्सेज चाहिए, तो वो कांटेक्ट करें। बाकी मैं धीरे धीरे बहुत सारी चीज फ्री ऑफ कॉस्ट करने वाला हूँ यूट्यूब के लिए। बस उसके लिए वेट करना होगा, सब्सक्राइब मारो, टेलीग्राम को ज्वाइन करो। मिलते हैं मेरे भाई नेक्स्ट वीडियो में। ओके।